एक हरियाणा से भी बड़ी खबर। आज हरियाणा में चक्का जाम है। रात 12 बजे से ही बसों के पहिए थम चुके हैं। कई जिलों में एक बड़ा असर इस चक्का जाम का देखा गया है। गुरुग्राम में करीब 150 बसें रोडवेज की खड़ी हुई हैं, चल नहीं रही। फरीदाबाद, चरखी दादरी, कैथल, रेवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़, हरियाणा के लगभग सभी जिलों में इस चक्का जाम का असर देखा गया है। त्योहार के मौके पर हुए इस चक्का जाम से लोगों की, यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग बस स्टैंड पर बसें खड़ी हुई हैं, यात्री परेशान हुए हैं। दरअसल इस चक्का जाम का ऐलान किया गया था अंबाला में हुए रोडवेज कर्मचारी की हत्या के बाद। जो गुस्सा था, उसके बाद चक्का जाम का ऐलान किया गया। रोडवेज यूनियंस की जो अलग अलग टीमें हैं, रोडवेज यूनियन से, अलग अलग रोडवेज यूनियन से, उनका एक साझा बयान था और फिर यह साझा ऐलान किया गया कि रोडवेज का चक्का जाम रहेगा, बसें नहीं चलेंगी। आज शाम को 5 बजे मीटिंग भी है रोडवेज कर्मचारी यूनियंस के पदाधिकारियों की परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के साथ। और आज सुबह से ही, देर रात से ही यात्री परेशान हैं। और इस वक्त हमारे साथ फरीदाबाद से हमारे संवाददाता अनिल राठी जुड़ चुके हैं और पलवल से दिनेश कुमार जुड़ चुके हैं। अनिल, फरीदाबाद और इसी जिले से, इसी लोकसभा क्षेत्र से आते हैं परिवहन मंत्री। फरीदाबाद में चक्का जाम का क्या असर रहा, किस तरह का माहौल रहा, किस तरह की परेशानियां लोगों के सामने आई? जाम का क्या असर रहा, किस तरह का माहौल रहा, किस तरह की परेशानियां? बिल्कुल नासिर, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार जो है वो आज 12 बजे से हरियाणा रोडवेज का चक्का जो है वो पूरे तरीके से थम गया और पूरे प्रदेश में जो है वो एकाएक हड़ताल हो गई। जिस तरीके से अंबाला में इनके जो रोडवेज कर्मचारी की हत्या की गई थी, उसको लेकर के तमाम रोडवेज कर्मियों का जो है वो गुस्सा फूटा और इसके बाद सभी ने जो है वो ये ऐलान कर दिया कि आज से जो है वो चक्का जाम रहेगा। हालांकि अभी 5 बजे के बाद 5 बजे जो है वो कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के साथ जो प्रतिनिधि हैं इनके रोडवेज कर्मचारी यूनियन के, उनकी जो है वो बैठक होनी है और उसमें साफ जो उन्होंने किया है कि यदि रोडवेज कर्मचारी के जो हत्या के आरोपी हैं, जितने भी 6 से 7 युवक जो है वो बताए जा रहे हैं, यदि वो सभी लोग जो है वो जल्द से जल्द नहीं गिरफ्तार किए गए नासिर, तो देखिए इनका ये चक्का जाम जो है वो आगे भी दस्तूर जारी रहेगा। हालांकि फिलहाल इन लोगों की साफ तौर से एक ही मांग है, आर्थिक मदद जो है वो हरियाणा सरकार को उस रोडवेज कर्मचारी की तरफ से करनी चाहिए और साथ ही साथ देखिए जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी जो है वो नासिर करनी चाहिए, क्योंकि लगातार लगभग 6 से 7 ये युवक जो है वो उसमें बताए जा रहे हैं और उन लोगों की जो है वो निर्मम तरीके से उन्होंने इसको चाकुओं से गोदा रोडवेज कर्मचारी को, जिसके बाद रोडवेज कर्मचारी को गुस्सा फूटा। लेकिन इससे जो है कहीं ना कहीं आम जनता भी सीधे तौर से प्रभावित हो रही है। त्योहार का दिन है, भैया दूज का दिन है, तो आज हमने रोडवेज के जो जिस तरीके से बस स्टैंड पे जाकर के हाल देखे तो कहीं ना कहीं काफी प्रभावित आम जनता जो है वो नासिर हो रही थी इसको लेकर के और काफी समस्याओं का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी नासिर कि 5 बजे जो कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के साथ जो इनकी मीटिंग है रोडवेज कर्मचारियों के नेताओं की, वो कितनी जो कारगर होती है और किस तरीके से सरकार इस हड़ताल को जो है वो खुलवाने में कामयाब हो पाती है। जी बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है कि क्या इस हड़ताल को खुलवाने में सरकार कामयाब हो पाती है। पलवल से दिनेश भी हमारे साथ हैं। दिनेश, सड़क पर ही आप, और इस वक्त हम देख रहे थे अलग अलग जगहों पर कि जो रोडवेज की बसें दौड़ती हैं, जिन पर सफ़र करना प्राथमिकता रहती है अलग अलग राज्यों के भी यात्रियों की, आज उसके पहिए थमे। पलवल में क्या माहौल नजर आया, क्या नज़ारा नजर आया चक्का जाम के बाद? देखिए नासिर जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से रोडवेज ने चक्का जाम का ऐलान किया उसके बाद पूरा असर पलवल जिले में देखा गया। रात से यहाँ पर लगातार चक्का जाम 12 बजे चल रहा है। सुबह 8 बजे हमने यहाँ पर चक्का जाम करते हुए लोगों को देखा, दोपहर तक चक्का जाम रहा। एक भी रोडवेज की बस आज बस स्टैंड से बाहर नहीं निकल पाई। आप देख सकते हैं बस स्टैंड पर जो है लोग जो यात्री हैं जो है प्राइवेट वाहनों में सफर कर रहे हैं और यहाँ बस स्टैंड से एक भी जो बस नहीं निकली। चक्का जाम का असर पूरी तरह से पलवल जिले में भी देखा जा सकता है। पलवल का ये बस स्टैंड है जहां पर हम मौजूद हैं और हमारे सामने जो बैठे हुए हैं रोडवेज के कर्मचारी हैं, चालक हैं, परिचालक हैं, जो यहाँ पर धरना लेकर बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि पूरी तरह से चक्का जाम किया जाएगा। मांगे यही है कि जो पीड़ित परिवार है उसको जो 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, परिवार से एक सरकारी नौकरी दी जाए, साथ ही
जो आरोपी हैं हत्या के उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी जब तक इनका चक्का जाम रहेगा। इनकी जो मांगे हैं वो लगातार यही है। जिस तरह से राजवीर की जो रोडवेज कर्मचारी की जो जिस तरह से जो हत्या कर दी गई, ऑन ड्यूटी जो कार चालकों ने आकर उसकी जो हत्या की है उनकी गिरफ्तारी की मांग ये कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से भैया दूज का आज त्योहार है और काफी भीड़ होती है, और जो भैया दूज के दिन जिस तरह से महिलाओं को और लोगों को सफर करना था वो सफर नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं निजी वाहन और या फिर जो है जो प्राइवेट वाहनों में सफर करने को मजबूर रहे। काफी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ा है। हम यहाँ पर मौजूद लोगों से जो ये कर्मचारी हैं उनसे जानना चाहेंगे कि कौन इस बारे में बात करेगा कि किस तरह से क्या कब तक इनका जो चक्का जाम चल। आज 5 बजे आपकी जो है कर्मचारी नेताओं की मीटिंग परिवहन मंत्री के साथ होगी। क्या उम्मीद है सहमति बन पाएगी कि अब आगे भी चक्का जाम बढ़ाया जा सकता है? अगर सहमति बनती है, दोषी गिरफ्तार होते हैं हमारे राजवीर भाई के और उनको परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 50 लाख रुपए मुआवजा मिलता है, उनके परिवार के आदमी को एक को स्थायी नौकरी मिलती है, तो हम अपना चक्का जाम को खोल देंगे। अन्यथा जब तक दोषी पकड़े नहीं जाएंगे परिवार को आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी और लिखित में आश्वासन नहीं मिलेगा उनके परिवार को सरकारी स्थायी नौकरी। 5 बजे के करीब जो परिवहन मंत्री हैं उनसे मीटिंग होने वाली है आपके कर्मचारी नेताओं की और साथ ही जो पीड़ित परिवार के सदस्यों की। क्या सहमति बन पाएगी, आगे बढ़ाया जा सकता है ये चक्का जाम? वो तो इनके ऊपर बात है जी, सरकार के ऊपर। हमें कोई शौक थोड़ा हड़ताल का चक्का जाम करने का। हमारे पीड़ित परिवार को न्याय मिले, दोषी गिरफ्तार हो, हम चक्का को तुरंत खोल देंगे। आप क्या कहना चाहोगे, किस तरह से जो धरना प्रदर्शन आपका ये चक्का जाम सफल रहा या कुछ बसें यहाँ से निकाली गई, कुछ क्या रहा? हमारा जो धरना था वो सफल रहा है। कोई भी बस यहाँ से नहीं निकली है और पब्लिक को पूरी असावधानी हुई है, पब्लिक पूरी परेशान है। ये हमारा कोई शौक नहीं है, लेकिन सरकार ने जानबूझ करके हमें मजबूर किया है ये चक्का जाम करने के लिए। यदि सरकार हमारी बातों को पहले सुन लेती, हमारे साथी को न्याय दिला देती, तो शायद हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। और भी लोगों से बात करेंगे किस तरह का ये जो आपका चक्का जाम, क्या कब तक ये सहमति बनती है? आज 5 बजे या फिर आगे जारी रखेंगे? देखो जी, आज शाम के 5 बजे मीटिंग है। मीटिंग में जो अगर फैसला हो गया, अगर हमारी बातें मान ली गई, तो हमारी जो कमेटी ऊपर की कमेटी हमें आदेश देगी तो हम ये चक्का जाम खोल देंगे, वरना ये चक्का जाम और आगे बढ़ जाएगा। क्या लगता है जो मांगे हैं आपकी, जिस तरह से पीड़ित परिवार से एक सदस्य को नौकरी की मांग है, 50 लाख रुपए का मुआवजे की मांग है, और साथ ही जो आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की जो मांग की जा रही है, परिवहन मंत्री से क्या आश्वासन मिलेगा? उसके बाद जो चक्का जाम खत्म कर दिया जाएगा या फिर आगे ये प्रदर्शन चलेगा आपका? ये अगर परिवहन मंत्री के साथ जो मीटिंग है, अगर वो उसकी हमारी सारी मांगों को मान लेंगे, तो हमारे जो आगे की कमेटी हमें आदेश देगी तो हम अपना चक्का जाम खोल देंगे। आज जिस तरह से भैया दूज का बड़ा त्योहार है, तो जो महिलाएं हैं, लोग आपस में जो यात्रा करते थे हरियाणा रोडवेज बसों में, तो कहीं ना कहीं परेशानी रही है जो निजी वाहनों में या फिर प्राइवेट वाहनों में सफर करना पड़ा उनको। नहीं, पब्लिक को और जनता को बहुत परेशानी हुई है बस बंद होने से, क्योंकि वो प्राइवेट वाहनों में और निजी वैसी गाड़ियों से गए हैं। बहुत परेशान, पब्लिक बहुत परेशान हुई है। तो इससे तो सरकार के ऊपर डिपेंड है, सरकार की तरफ वजह से ही ये पब्लिक परेशान हुई है। अगर सरकार पहले से ही ये उनको गिरफ्तार कर लेती और हमारे भाई राजवीर को जो हमारी मांगे पूरी कर देती, तो चक्का जाम ही नहीं होता। देखिए नासिर जी, इनका ये कहना है कि लगातार ये कई दिनों से सरकार से मांग कर रहे थे कि जो हत्यारोपी उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, पीड़ित परिवार को जो 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, साथ ही एक परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाए। लेकिन जिस तरह से हरियाणा पुलिस ने नहीं सुनी, इनकी तुरंत आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, उसके बाद कहीं न कहीं परिजनों का गुस्सा फूटा। उसके बाद रोडवेज कर्मचारी उनके समर्थन में खुलकर आ गए और मजबूरी में उनको चक्का जाम करना पड़ा, यही इनका कहना है। साथ ही अभी भी जो कहा जा रहा है कि अगर परिवहन मंत्री के साथ जो मुलाकात होनी है 5 बजे, उसमें कोई सहमति नहीं बनती है तो आगे भी जो है कर्मचारी नेता बात करेंगे और चक्का जाम को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात करूंगी, जिस तरह से पूरे हरियाणा में चक्का जाम की घोषणा की और जो चक्का जाम आज पूरे दिन रहा, तो कहीं असर पलवल जिले में भी इसके साथ साथ देखने को मिला। सुबह से यहाँ से एक ही बस ऐसी नहीं थी जो यहाँ से जो हरियाणा रोडवेज की बस बाहर गई हो। बाहर आप देख सकते हैं बस स्टैंड पर जो प्राइवेट जो वाहनों में या फिर जो है अपने निजी वाहनों में लोगों को आज सफर करना पड़ा। जिस तरह से आज भैया दूज का त्योहार रहा, तो काफी परेशानियां भी आज जो महिलाओं को, लोगों को आज पूरे दिन उठानी पड़ी। जी बिल्कुल दिनेश, और वो असर नजर भी आ रहा है, सड़कों पर नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए और इस बातचीत के लिए। तो गुस्सा है रोडवेज कर्मचारियों में,
उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक उनका ये चक्का जाम रहेगा। मांग क्या है कि एक तो हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने रोडवेज कर्मचारी की हत्या की अंबाला में, हालांकि पुलिस ने कई लोगों को पकड़ा है। दूसरी तरफ 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए पीड़ित परिवार को और मृतक के बेटे को नौकरी दी जाए सरकारी। हरियाणा के अलग अलग शहरों की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आज रोडवेज के पहिए थमे रहे और जगह जगह रोडवेज कर्मचारियों की, रोडवेज कर्मचारी यूनियंस की प्रदर्शन की तस्वीरें निकलकर सामने आई। गुरुग्राम में भी माहौल वही, कुरुक्षेत्र में भी वही, सोनीपत और यमुनानगर में भी माहौल वही, सिरसा, चरखी दादरी, नारायणगढ़, झज्जर में भी माहौल वही। बस स्टैंड पर बसें खड़ी रहीं, सड़कों पर रोडवेज की बसें आपको नजर नहीं आएंगी आज हरियाणा के अंदर। और एक तरीके से लगभग पूरे हरियाणा में आज अब तक का ये चक्का जाम रोडवेज कर्मचारियों का कामयाब रहा है। मांगे की जा रही हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है। अब देखना यह भी है कि जो सरकार के साथ बैठक होनी है, थोड़ी देर बाद परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के साथ रोडवेज कर्मचारियों की बैठक होगी, उसमें क्या कुछ हल निकलता है। लेकिन रोडवेज कर्मचारियों ने पहले ही कह दिया है कि उनकी ये सभी मांगे मानी जाएंगी तो फिर वो चक्का जाम हटा देंगे, इस हड़ताल को वापस ले लेंगे, वरना फिर ये आगे भी बढ़ सकती है। और यमुनानगर में कैसा माहौल रहा चक्का जाम के दौरान, वहां की रिपोर्ट दिखाते हैं हमारी संवाददाता रजनी सोनी के जरिए। रोडवेज कर्मचारी की हत्या के बाद आज पूरे प्रदेश में रोडवेज का चक्का जाम है और यमुनानगर में भी इसका असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यमुनानगर में भी रात 12 बजे से ही बसें जो हैं वो बंद हैं, बसों का चक्का जाम है। यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से आज त्योहार का दिन था, भाई दूज के लिए महिलाएं जो हैं वो घरों से बाहर निकल रही थी, लेकिन ज्यादातर जो यात्री ऐसे भी हैं जिनको यही नहीं पता कि आज जो है बसें नहीं चल रही हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं जो महिलाएं हैं वो बच्चों के साथ आ रही हैं, लेकिन यहाँ आकर पता चलता है कि यहाँ बसों की हड़ताल है। हम यात्रियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ जा रहे हो आप? करनाल जी। तो पता है आपको बसों की हड़ताल है? हाँ जी पता है। कैसे जाओगे? देखते आज मुश्किल लोगों को मुश्किल हो रही है। आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो हैं वो बच्चों के साथ घर से बाहर निकली हैं, क्योंकि भाई दूज का त्योहार है, लेकिन लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जॉब पर जाना है या फिर कॉलेज जाना है, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो बस स्टैंड से वापस जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हो मैम? हरिद्वार। तो बसों की हड़ताल है, पता था? नहीं पता। तो कब से खड़े हैं यहाँ? अभी आए। आप कैसे जाओगे? ये प्राइवेट बस का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे। परेशानी हो रही है? परेशानी भाई दूज पे जा रहे थे? हाँ जी। भाई दूज पे जा रहे थे? हाँ जी। अब आप परेशानी हो रही है? हाँ जी परेशानी। हाँ जी। क्या कहना चाहोगे, किस तरह की परेशानी है? बस ये आने जाने की तो दिक्कत होती ही है। देखो अब अचानक ही एकदम हड़ताल होगी तो इससे सब लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। तो देखिए लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं रोडवेज के कर्मचारियों ने भी ये साफ कर दिया है कि जब तक उस हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है वे हड़ताल को नहीं खोलेंगे। अब देखना ये होगा कि ये जो आज का रोडवेज का चक्का जाम है वो आगे कब तक चलने वाला है। यमुनानगर से खबरें अभी तक के लिए रजनी सोनी।